ऑपरेशनल एम्पलीफायर के न्यूमेरिकल्स किस तरह से इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है ऑप एम्प का, जिसमें इन्वर्टिंग इनपुट में 3 इनपुट्स दिए हुए हैं, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट, और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में भी 2 इनपुट दिया हुआ है, और यहाँ भी एक इनपुट दे सकता है और फीडबैक दिया हुआ है। तो कितने भी सारे इन्वर्टिंग में इनपुट हों, कितने भी सारे नॉन इन्वर्टिंग में इनपुट हों, और हमको फाइंड करना है वी नॉट। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसको कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो जो भी सर्किट दी हुई है क्वेश्चन में उसको हम रीड्रा करेंगे, और जो हमारे नोड पॉइंट हैं, इन्वर्टिंग इनपुट में जो नोड पॉइंट है उसको हम एक नोड असाइन कर देते हैं, नोड ए, और इसको बोल देते हैं नोड बी। हो गया। ओके। अब यहाँ पर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो करेक्टरिस्टिक्स है उसका यूज करेंगे हम, और उसको हम यहाँ पर लिखेंगे भी कि फ्रॉम द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प, दोनों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की जो वोल्टेजेस हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर मेंशन जरूर करेंगे इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले। फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प वी ए मस्ट बी इक्वल टू वी बी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। और दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है कि जो इनपुट करंट होती है आई मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इनपुट करंट इन इन्वर्टिंग इनपुट एंड इन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, दोनों ही केस में आई की वैल्यू होती है हमारी 0। ये इसी का हमको यूज करना है, यहाँ पर ये मेंशन करना जरूरी है। 2 करेक्टरिस्टिक है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर केसीएल अप्लाई करेंगे एट नोड बी। यहाँ पर केसीएल अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको केसीएल अप्लाई करने से हमको वी बी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमको वी नॉट भी अननोन है, तो वी ए नहीं निकल पाएगा, तो वी बी निकालेंगे हम यहाँ पहले, अप्लाइंग केसीएल एट नोड बी। ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे केसीएल एट नोड बी। तो अब यहाँ पर केसीएल एट नोड बी है, तो इसको हम समझने के लिए इसको हम फिर से रीड्रा कर देते हैं इस केसीएल लगाने के लिए। तो केसीएल एट नोड बी अप्लाई करने के लिए ये सर्किट हम फिर से रीड्रा करते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारा 4 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, और ये सारे रेजिस्टेंस हमारे 2 किलो ओम के हैं। ठीक है। और आउटपुट करंट आई मस्ट बी इक्वल टू 0 यहाँ पर। तो हम ये नोड बी है, तो सारी करंट को हम आउटवर्ड मानेंगे यहाँ पर। ठीक है। ये सारी करंट को हम आउटवर्ड मानेंगे केसीएल अप्लाई करने के लिए। तो केसीएल कहता है कि अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हम सारी करंट को हम आउटगोइंग ही ले लिया है, और करंट की डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है। तो उस केस में अगर हम इसको I1, I2, I3 हो गया, तो ये I1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, क्योंकि हायर पोटेंशियल हमारा VB हो जाएगा, क्योंकि हमने जो करंट डायरेक्शन मानी है वो इस डायरेक्शन में है। तो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये हम यहाँ अज्यूम कर ले सकते हैं कि VB इज ग्रेटर देन 4 वोल्ट। तो वो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर अप्लाई करने के लिए हम बता रहे हैं कि VB -4, यानी अगर हमको I निकालना है, I1 करंट इन दिस ब्रांच, तो हो जाएगा VB -4 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा VB -4 वोल्ट अपॉन 2 किलो ओम हो गया। तो ये हमारा आ गया इस ब्रांच में करंट, प्लस ये आउटगोइंग करंट है। इसके बाद ये भी आउटगोइंग करंट है, तो करंट डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो VB -5 वोल्ट अपॉन 2 किलो ओम हो गया। और तीसरी जो करंट है ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा, प्लस कर देंगे हम VB -0 वोल्ट अपॉन 2 किलो ओम रेजिस्टेंस कर दिया। और जो फोर्थ करंट है वो आई, वो 0 है ही है, आई हम यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 0 कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए किस तरह से अप्लाई करते हैं केसीएल। तो जिस नोड पर हम अप्लाई कर रहे हैं उस नोड के वोल्टेज को हम लिखेंगे बार बार। देखो हर एक्सप्रेशन के जो न्यूमरेटर में है
उसी पॉइंट का नोड वोल्टेज लिया है और माइनस करने के बाद जो सेकेंड एंड है उस ब्रांच का जो सेकेंड एंड में जितना ही वोल्टेज दिया उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिवाइड कर दिया उसी ब्रांच के रेजिस्टेंस से, यानी कि वी बी माइनस 4 वोल्ट अपान दिस रेजिस्टेंस, वी बी माइनस 5 वोल्ट अपान जो भी रेजिस्टेंस दिया हुआ, यानी कि वी बी को पकड़े रहना, वी बी पहले रहेगा, वी बी माइनस जो ब्रांच का जो वोल्टेज हो जो भी हो, V1 V2 V3 किसी भी फॉर्म में हो कोई वोल्टेज हो, और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ दैट ब्रांच। ठीक है, इस तरह से हमको सारी ब्रांच में कर, जितनी भी सारी ब्रांच हो चाहे कितने भी ब्रांच हो सब में ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और जो आखिरी ब्रांच हमारे आई है वो इक्वल टू 0 है, तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हम आई को 0 कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 है ही है। तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर 2 किलो ओम लिया हुआ है तो 2 किलो ओम कट जाएगा, डिनोमिनेटर में सारे 2 किलो ओम है तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 किलो ओम से मल्टीप्लाई करने पर। तो जो बचेगा फाइनल तो वी बी अपान ये तो कट ही गया, वी बी 3 टाइम्स वी बी दिया हुआ है, वी बी हो गया, और बाकी -4 -5 और 0 यानी कि इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 + 4 9 वोल्ट हो गया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर वी बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, वी बी इक्वल टू हो जाएगा 9/3 यानी कि 3 वोल्ट आ गया हमारा, वी बी की वैल्यू 3 वोल्ट आ गई। अब यहाँ पर हमको वी बी मिल गया, और ये हमने ये दिया हुआ है कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में दिया हुआ है कि वी ए मस्ट बी इक्वल टू वी बी, तो यही वैल्यू आ जाएगी हमारी वी ए के बराबर आ जाएगी यहाँ से, कि फ्रॉम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी ए विल बी इक्वल टू 3 वोल्ट आल्सो। तो ये हमारा यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो आपके मार्क्स आने यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे, आपने ये जो पॉइंट लिखे हुए ये भी, और यहाँ पर हमने केसीएल लगाया हुआ है और हमको एक आंसर यहाँ मिल चुका है। तो ये सारे आराम से आपको जो भी पार्शियल मार्किंग होती है तो उसमें ये स्टेप मार्किंग में ये सारे नंबर देते चले जाएंगे। ओके, अब हमको क्या करना है यहाँ पर, अब केसीएल को अप्लाई करना है एट नोड पॉइंट ए में। ओके, अब केसीएल एट नोड ए, अप्लाइंग केसीएल एट नोड ए, अप्लाइंग केसीएल एट नोड ए। तो यहाँ पर अब वही फार्मूला लगाएंगे, इसको रीड्रा करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर जैसे बताया था कि इस पॉइंट के नोड वोल्टेज को हम ले लेंगे वी ए, अब जिस ब्रांच की बात कर रहे हूँ है ना, तो इस ब्रांच में जो भी करंट है तो वी ए, क्योंकि हम करंट डायरेक्शन को क्या मानेंगे, आउटवर्ड मानेंगे, सब में करंट डायरेक्शन आउटवर्ड मानेंगे, सब में आउटवर्ड मान लेंगे हम केसीएल अप्लाई करने के लिए। ओके, तो वी ए -1 वोल्ट अपान 1 किलो ओम, वी ए -2 वोल्ट अपान 1 किलो ओम, वी ए -3 वोल्ट अपान 1 किलो ओम, और वी ए -V नॉट अपान 10 किलो ओम। ठीक है, तो जितना भी रेजिस्टेंस दिया हो उसके हिसाब से डिवाइड करते जाएंगे, और वी ए माइनस सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा, इस ब्रांच में की बात करें हम, वी ए -1 वोल्ट अपान 1 किलो ओम प्लस वी ए माइनस इस ब्रांच में 2 वोल्ट अपान 1 किलो ओम प्लस वी ए -3 वोल्ट अपान 1 किलो ओम। ये तो हुआ हमारी जो इनपुट ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। अब फीडबैक ब्रांच में क्या हो जाएगा, फीडबैक ब्रांच में जो करंट डायरेक्शन है वो भी आउटवर्ड ही माना हमने, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो वी ए -V नॉट प्लस हो जाएगा प्लस वी ए -V नॉट अपान जो फीडबैक रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम, वो डिवाइड कर देंगे यहाँ पर इक्वल टू, हाँ अब यहाँ पर प्लस आई करेंगे तो जीरो तो करना ही करना है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, 0 है, जो आखिरी ब्रांच है यहाँ पर ये वाली, ये तो 0 है ही है, तो उसको 0 करें या तो डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर इक्वल टू 0 हो गया। अब वी ए हमने कैलकुलेट कर रखा है कि 3 वोल्ट आया था, वी ए इक्वल टू 3 वोल्ट आया था, तो इसको हम आखिरी में रखना चाहेंगे वी ए की वैल्यू, कि बार बार रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वी ए है और आखिरी में वी ए की वैल्यू हम 3 वोल्ट रख देंगे। तो यहाँ पर वी ए हमारे पास वी ए अपान 1 वी ए अपान 1 3 टाइम्स ये है, और यहाँ पर 1 टाइम्स मतलब वी ए अपान 10 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 वी ए है कि नहीं, 1 किलो ओम है सब में, तो वी ए अपान 1 मतलब वी ए, तो 3 वी ए प्लस वी ए अपान 10 आ जाएगा यहाँ से, इससे वी ए अपान 10 किलो ओम है तो वी ए अपान 10 आ जाएगा। ठीक है, और अब आखिरी में ये -V नॉट अपान 10 आएगा, इसको हम राइट साइड कर देंगे। जो न्यूमेरिक वैल्यू है वहाँ पे क्या क्या है, ये तो हमारा वी ए वाला हो गया एक्सप्रेशन। अब -1 अपान 1 वोल्ट अपान 1 किलो ओम, इस तरह से 2 अपान 1 और 3 अपान 1, ये सारे राइट साइड में जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ हम इसको यहीं पर माइनस कर दें हम, तो 1 -1 अपान 1 मतलब 1, फिर आ जाएगा
इधर 2 आ जाएगा +2 करके, क्योंकि हमने माइनस पहले से कॉमन ले लिया है, और इधर आ जाएगा 3 आ जाएगा, +3 आ गया। ओके, और ये बचा आखिरी में -V0/10, तो ये राइट से चला जाएगा, V0/10 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो VA कॉमन लेंगे हम, VA इक्वल टू हो जाएगा 30 + 1 31/10, 31/10 आ जाएगा ये, ठीक है। और -5 + 1 6, -6 आ गया, इक्वल टू V0/10 आ गया यहाँ पर। ओके, अब VA की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे यहाँ पर। VA की वैल्यू को 3 पुट करने पर तो हो जाएगा 3 × 31/10 -6 इक्वल टू V0/10। तो ये हो जाएगा 3 × 31, तो 93/10, यानी कि 9.3 -6, तो V0 इक्वल हो जाएगा 10 × 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 9.3 - 6, 9.3 - 6। तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो आ जाएगा ये 3.3 × 10, यानी कि V0 हो जाएगा 33 वोल्ट। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। टू एग्ज़ाम पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट में फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखेंगे कई सारे वीडियोस हैं, डायोड से रिलेटेड वीडियो हैं, BJT का है, मॉसफेट JFET का है, और K-मैप से रिलेटेड वीडियो हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट 1 कॉम्प्लीमेंट मेथड सब्ट्रैक्शन है, और कन्वर्जन फ्रॉम एनी नंबर सिस्टम टू एनी नंबर सिस्टम का वीडियो है। और इस तरह से आप वहाँ पे जाकर दे सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।